सतयुग त्रेता में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पेट में समा जाता है कि अलग होता है। तो चांद की रोशनी कहां से आवेगी? चंद्रमा तो राकापति कहा जाता है। राका माने रात, वो रात का स्वामी है। सतयुग त्रेता में तो दिन ही दिन होता है, रात होती ही नहीं। वहां तो ज्ञान सूर्य का बोलबाला है। सतयुग त्रेता में राम राज्य कहा जाता है। राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि सतयुग त्रेता में कृष्ण का राज्य था। किसका राज्य था? राम का राज्य है। राम माने सूर्यवंशी। सूर्य का उजेला ही उजेला वहां होता है। अज्ञान रूपी अंधकार वहां होता ही नहीं। अज्ञानता माने देह भान। देह का भान वहां कोई देवता में नहीं होता। अज्ञान अंधकार की बात ही नहीं। रोशनी ही रोशनी है। वहां थकान होती ही नहीं। थकान देह भान से होती है या आत्माभिमान से होती है? देह भान से थकान होती है। वहां देह अभिमानी कोई होता ही नहीं। संगम युग में ही जो देह अभिमानी चंद्रमा है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही गीता ज्ञानदाता साकार में हूं, ये देवभान ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का खत्म हो जाता है कि चालू रहता है? खत्म हो जाता है। तो देवभान ही खलास हो गया। देवभान खलास हो गया जैसे रावण राज्य खलास हो गया। रावण जल जाता है। रावण के 10 सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनका देहभान खत्म हो गया। रावण के 10 सिरों का बाप कौन है? देहभान। तो ये ब्रह्मा का देहभान ही खलास हो गया। रावण के 10 सिरों का बाप ही खलास हो गया। तो बच्चे कहां से रह जाएंगे? फिर द्वापर युग जब सा शुरू होता है तो देहभान की शुरुआत होती है। और जो लोग माउंट आबू में जमीन खरीदे ना, उसमें कोई पूछते हैं, कोई की इच्छा है कि मकान बनाने के लिए, लेकिन बाबा का तो माना है मकान बनाना, तो बोलते हैं कि पैसा कहाँ रखेंगे, बैंक तो फेल हो जाएगा, तो और जमीन खरीद लो। मकान बनाने की इच्छा है। मकान बनाने की इच्छा है। मकान बनाने की इच्छा है और जलजला आया और मकान टूट गया या विरोधियों ने ही तोड़वा दिया, तब क्या करेंगे? विरोधी अभी मकान तोड़वा रहे हैं या नहीं तोड़वा रहे हैं? तो काहे के लिए पैसा बर्बाद करना है? हाँ, जमीन खरीद लो, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी।